सदन ने बहुमत के साथ उसको सर्वसम्मति से पारित किया। फॉर्चुनेटली मल्टी डिसिप्लिनरी चुने जा चुके हैं भारत सरकार के द्वारा, और एआई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं बनी हुई। ईस्ट जोन का चूंकि ये पहला यूनिवर्सिटी होगा इस तरह का कोर्स चलाने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार के दरभंगा की ललित नारायण यूनिवर्सिटी में बुधवार को वार्षिक सीनेट की बैठक आयोजित की गई, उसमें करोड़ों का बजट पास किया गया है और ये भी स्वीकृति दी गई है कि नए सत्र से बच्चों के लिए नए नए कोर्सेस लागू किए जाएंगे, जिसमें फॉरेंसिक और एआई जैसे कोर्सेस शामिल हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि सीनेट की जो बैठक थी और जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें कितने का बजट पास हुआ है और कौन कौन से नए नए कोर्सेस इसमें ऐड किए जाएंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की वार्षिक सीनेट बैठक बुधवार को आयोजित हुई। बैठक में विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 13 अरब 49 करोड़ रुपए के घाटे के बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही नए शैक्षणिक सत्र से फॉरेंसिक विज्ञान और साइबर कौशल विकास से जुड़े सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कई नए कोर्सेस शुरू करने की भी स्वीकृति दी गई है। बैठक का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने किया। हालांकि बैठक की शुरुआत में कुछ देर के लिए नोक झोंक देखने को मिला, पर उसके बाद बैठक को सफलतापूर्ण आयोजित किया गया। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि एलएनएमयू के कुलपति संजय कुमार चौधरी का इस पर क्या कुछ कहना है। सीनेट की बैठक में हम लोग बजट के अलावा जितने तरह के मुद्दे, एफिलिएशन, न्यू कोर्सेज, अन्य जितने मुद्दे थे उन सभी का रखा गया सदन की पटल पर, और सदन ने बहुमत के साथ उसको सर्वसम्मति से पारित किया। फोरेंसिक और साइबर पे इस बार जोर दिया गया, नए कोर्स को शामिल किया गया है। क्या सोच है इसके पीछे? इसके पीछे सोच है कि एनईपी 2020 में एक कॉन्सेप्ट है टाइम लाइन कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट में है कि 2030 या 2032 इस दो के बाद हर एक यूनिवर्सिटी नॉन अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी मल्टी डायमेंशनल हो जाएगी। उसमें डिफरेंट टाइप के कोर्सेज चलेंगे। तो हम लोग फॉर्चुनेटली मल्टी डिसिप्लिनरी चुने जा चुके हैं भारत सरकार के द्वारा। अब हमारा काम है कि 2030 तक हम नॉन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बने और आत्मनिर्भर 32 तक बन जाए। तो आत्मनिर्भर बनने का मतलब हुआ टीचिंग, नॉन टीचिंग सभी चीज़ का खर्चा निकालना। तो खर्च निकालने के लिए ज़रूरी होगा हम लोगों को वोकेशनल कोर्सेज को पकड़ना और स्टूडेंट्स को मोल्ड करना ऐसा कि जो उसका मार्केट वैल्यू बढ़े। तभी ना दूर दराज के बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे तो संख्या बढ़ेगी और पैसे होंगे। इसके साथ साथ हम कंसल्टेंसी का भी वर्क कर सकते हैं। तो कंसल्टेंसी का वर्क, फॉरेंसिक और एआई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं बनी हुई हैं। जैसे पुलिस विभाग, कचहरी, सभी को फॉरेंसिक और एआई की जानकारी सर्टिफिकेट के माध्यम से अगर प्राप्त होगी तो ईस्ट जोन का चूंकि ये पहला यूनिवर्सिटी होगा इस तरह का कोर्स चलाने वाला। ईस्ट जोन का चूंकि ये पहला यूनिवर्सिटी होगा इस तरह का कोर्स चलाने वाला, तो अगर हर एक कांस्टेबल से लेके ऑफिसर तक ट्रेंड होंगे फॉरेंसिक और एआई में, तो अपराध का अनुसंधान करना आसान हो जाएगा। और इसी को ध्यान में रख के उसको रखा गया है। उसमें जॉब भी अपॉर्चुनिटी है, साथ साथ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि हमें पैसा प्राप्त होगा और 2032 के बाद वो एक रीढ़ बन जाएगा विश्वविद्यालय का, जो मनी जनरेट करेगा और विश्वविद्यालय के एम्प्लॉइज उससे फ़ायदा उठाएंगे। उससे हम लोग जैसे अपने पास एक ARC लैब है, उस लैब को भी हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जैसे चर्चा में आपने सुना होगा कि हम लोग 2 जगह NTA के सौजन्य से 500 कंप्यूटर का एक बना रहे हैं सेंटर, जिससे होगा क्या कि एग्जामिनेशन के साथ साथ ऑनलाइन इवेल्युएशन कई तरह की सुविधाएं भविष्य में हो सकती हैं। सर, कितने की बजट पारित की गई आज के बजट में? 30 करोड़ से ऊपर का है। इसके लिए अच्छा होगा आप फाइनेंस एडवाइजर साहब से बात करें। तो आपने एलएनएमयू के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी को सुना। उन्होंने बताया कि
कुलपति ने कहा कि सर्वसम्मति से बजट पास हो गया है, जिसमें नए शैक्षणिक सत्र से फॉरेंसिक विज्ञान और साइबर कौशल विज्ञान विकास से जुड़े सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स कराए जाएंगे, जिससे यहाँ के छात्र आत्मनिर्भर बनेंगे। हम लोगों का लक्ष्य है कि यह विश्वविद्यालय का छात्र 2032 तक आत्मनिर्भर बन जाए। उसके लिए नए नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। वहीं इस बार 2026-27 के लिए बजट 15 अरब 49 करोड़ रुपए और 70,35,000 रुपए का बजट बना है, जिसमें विश्वविद्यालय के आंतरिक सोर्स से 1 अरब 81 करोड़ 29,16,000 रुपए की आमदनी होती है। कुल मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में घाटे के साथ 13 अरब और 49 करोड़ रुपए सरकार के पास प्रस्ताव भेजे जाएंगे, जिसमें जो कोर्सेज है उनके भी एक्सपेंसेस इंक्लूड किए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।